मित्रों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर आप मैं देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कीजिएगा। आज है भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के महान विभूति के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं जिनका नाम है श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म एक तमिलनाडु राज्य में हुआ। और वो अपना जीवन जो है वो शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। भारत के संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर भी वो विराजमान रहे और उनका एक राजनीतिक करियर भी बहुत ही कुशल और बेहतरीन था। जब उनसे पूछा गया कि आपका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए, क्योंकि मैंने जो अपना अधिकतर जीवन यापन अपना किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया है। और शिक्षा का जो एक ऐसा मार्ग बनाया उन्होंने, जिसे आज हम लोग याद करते हैं। उस ऐसे महान विभूति के जन्मदिवस के रूप में जन्म कह सकते हैं कि जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, हर एक विद्यालय में मनाते हैं। और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज का दिन जो होता है एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और विद्यार्थी का, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध होता है बड़ा ही अटूट होता है। वो संबंध कह सकते हैं कि एक कारीगर का होता है और एक सामान का होता है। कारीगर जैसा चाहे वैसे उस सामान को, किसी वस्तु को आकार देता है, ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक एक ऐसा साँचा है जो चाहे तो जैसे बेहतर से बेहतर विद्यार्थी, बेहतर से बेहतर एक युवा, पढ़ा लिखा युवा और एक अच्छा विद्यार्थी दे सकता है इस देश के विकास में। और शिक्षक एक ऐसा पिलर है जिस पे बड़े-बड़े इमारतें खड़ी होती हैं शिक्षा की बुनियाद की। आज जितने बड़े-बड़े अधिकारी हैं आपको मिलेंगे, वो आज इस सिस्टम में, भारत के सिस्टम में आज जितने बड़े-बड़े आला अधिकारी मिलेंगे, बड़े-बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, वही कह सकते हैं आप, वो सब इन्हीं शिक्षक, इन्हीं प्रोफेसर्स की वजह से मिलेंगे। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो भी है मेरे कुछ गुरुओं की वजह से है। और मैं आज वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी गुरुजनों को यहीं से प्रणाम करता हूँ हृदय से। और आज आप सभी को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोग आए, बहुत ऐसे शिक्षक आए जो मेरी ज़िंदगी में मैं उनको अपना आज भी आदर्श मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। और उनके दिखाए हुए मार्गों पे चलने का प्रयास करता हूँ। और उनकी जो कही बातें जो बचपन में थी, वो आजकल एक युवा अवस्था में वो सारी चीज़ों का, चैलेंजेस का सामना होता है। और वे कहते थे ना कि सत्य का मार्ग बड़ा कठिन होता है। चाहे आप किसी भी पथ पे चलिए, वो सत्यता का जो मार्ग होता है बड़ा कठिन होता है, क्योंकि झूठ के 100 गवाह होते हैं और सच के एक ही होता है। और एक ही होता है और एक ही 100 पे भारी पड़ सकता है। समस्याएं ज़रूर आती हैं, लेकिन सत्य का मार्ग ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सत्यता ही मानवता को बचा के रखी है। हम शिक्षक की बात कर रहे हैं, शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, और अपने उस राजनेता की बात कर रहे हैं जिनके जन्म दिवस के रूप में आज समस्त विद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ था। और आयोजन में शिक्षा के प्रति लोगों को, विद्यार्थियों को उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया। और किसी भी महापुरुष का जीवन जितना किताबों में आसान लगता है उतना होता नहीं है। आज से कई वर्ष पूर्व कितनी संसाधन भी उनके पास नहीं थे, लेकिन कुछ एक ऐसा संसाधन था जिसे आज जो चीज़ हम लोग डिजिटल के माध्यम से लोगों के जीवन के बारे में दिखाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनकी सक्सेस की कहानियाँ आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग, जब आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, जब उनका जीवन परिचय किसी लेखक के माध्यम से लिखा गया, किसी कवि के माध्यम से दर्शाया जाता है, वो बड़ा अलौकिक होता है, उसका दृश्य ही अलग होता है। क्योंकि गुरु जो होता है, माता पिता और गुरु, 3 लोगों की अहमियत जो जीवन में होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली गुरु जो होती है इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल की, वो है माँ होती है। उसके बाद पिताजी होते हैं, उसके बाद गुरुजी होते हैं। और गुरु जो होता है वो, उनका स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरुकुल की पहले एक ज़माने में वो व्यवस्था होती थी जिसमें श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, अर्जुन, भीम,
दुर्योधन, ये जैसे कर्ण कर्ण तो मान लीजिए जंगलों में जाकर के अपनी खुद प्रैक्टिस किया उन्होंने और अपने आप को एक विश्व योद्धा धनुर्धर, विश्व कह सकते हैं विश्व में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर धनुर्धर जो अपने बदौलत बने। हालांकि द्रोणाचार्य जी ने उनसे गुरुदक्षिणा के तौर पे उनसे अंगूठा मांगा, लेकिन उसने अपनी गुरु के समर्पण के लिए उसने अपना अंगूठा दान कर दिया। ये थी उस शिष्य की कह सकते हैं कि शिष्य की जो गुरु के प्रति जो एक शिष्य का जो प्रेम होता है वो होता है। लेकिन गुरु का एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत अहम रोल होता है। शिक्षक चाहे तो बड़े से बड़ा अपराधी भी उसको बना सकता है। शिक्षक अगर चाहे तो उसको बहुत ही बेहतरीन मार्ग दे सकता है, जिससे वो उस जीवन में इतना सफल हो जाएगा जितना उसको कल्पना भी नहीं होती है। लेकिन शिक्षक का कह सकता हूँ कि महत्व बहुत है। और शिक्षा विभाग में जितने भी मेरे साथी तैयारी करते हैं, जो लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, मेरी तरफ से आप सभी को आज हार्दिक आपको तहे दिल से ढेरों सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कह सकते हैं जो कल्पनाओं से एक परे है और जो आप निजी कह सकते हैं कि जो बंद आंखों का सपना नहीं, एक खुला आसमान और पृथ्वी पर साकार करने वाला जो सपना होता है, उस चीज़ को आप पूरा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट कट चुकी है फिर भी मैं आपको इस आवाज़ जा रही होगी, तो चैनल के माध्यम से अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शिक्षक दिवस के रूप में आप इस त्यौहार को मनाइए। और मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूँ श्री महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिन्होंने अपना जन्मदिन एक शिक्षक के रूप में मनाने के लिए अपना विचार प्रकट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षक दिवस की समस्त देशवासियों को, समस्त मेरे छोटे भाई बहन और मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स डे की। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे।